देखिए ऐसा है कि कल की रैली जो है वो यकीन फाउंडेशन, हमारा जो मुमरा में नौजवान बच्चों का एक ग्रुप तैयार हुआ है, अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं वो लोग शहर के लिए, शहर के विकास के लिए। ये उनकी तरफ से एक जज्बाती प्रोग्राम था। इसमें ना हमारे साथ कोई सुन्नी जमीयतुल उलमा या जितनी भी बड़ी जमातें हैं, अहले हदीस मान लीजिए, देवबंदी मान लीजिए, जितने भी सेक्टर जो आलिम थे, उनका एक ही मशवरा था कि हम सड़क पर उतर के कोई बात नहीं करेंगे गवर्नमेंट से। इसके लिए कोई आलिम, कोई मौलाना, कोई बड़े लोग, इवन हमारे सुन्नी जमीयतुल उलमा से लोग कोई नहीं आया था। मौलाना बासित साहब को एक नौजवानों ने चुन लिया था कि इनकी क़यादत में करेंगे, तो वो एक जज्बाती फैसला था और ठीक फैसला था। बड़े लोग बड़ी सोच रखते हैं, वो चाहते हैं कि शहर में ऐसा कुछ ना हो जाए कि बच्चों को ज़मीन पे उतारा जाए और कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाए तो एक जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। तो वो फैसला उनका था, उनका इस्तेमाल। लेकिन ये फैसला यहाँ के नौजवानों का था। यकीन फाउंडेशन एक फाउंडेशन है, ये कोई जमात नहीं है, फाउंडेशन है। उसके अंदर सारे तबके फ़िक्र के लड़के थे, सुन्नी थे, देवबंदी थे, अहले हदीस थे और मुमरा के तमाम जज्बाती लड़के थे। तो ये उन्होंने निकाला, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं साथ साथ में था कि अच्छा काम है, अच्छा काज है, लेकिन कोई लड़ाई ना हो, कोई झगड़ा ना हो, इस तरीके से उसको प्रोटेक्ट किया गया। तो उस पर अगर कोई ये बात कहता है कि वलमा नहीं थे, वो नहीं थे, तो अंधेरे में तीर मारना है, कौन सी बिल्ली खंबा नोचे, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और शहर के ठेकेदार अकेले जो है आप नहीं हो, सब है, सामाजिक लोग भी है, जिम्मेदार है, क्योंकि सारी चीज़ें लास्ट में सामाजिक लोग पे ही जाती है ना। सर अभी जैसे नौजवानों ने कल एक रैली निकाली थी, वैसे ही एक आज रैली निकली है ग्राउंड को लेके। मैं कई बार आपकी प्रोग्राम में आया और वहाँ पर बार बार ग्राउंड को लेकर बात भी उठी है। कई बार आपके प्रोग्राम में प्लेयर्स लोग ने भी बात की है। अभी ऐसा वक्त आ गया है कि नौजवान खुद सड़कों पर उतर गए हैं ग्राउंड की मांग लेके। अभी इलेक्शन आ रहा है, इस बार सबसे बड़ा मुद्दा लगता है कि प्ले ग्राउंड ही है, तो क्या लगेगा? देखिए, शहर है, ज़रूरत है, तो मुद्दे बनेंगे, मुद्दे छुड़ाए जाएंगे, फिर मुद्दे बनेंगे। तो अगर कोई मुद्दा है तो बिल्कुल होना भी चाहिए मुद्दा नहीं हो ऐसा नहीं है। प्लेग्राउंड का मुद्दा है, वो लोग अपना जो उनका कानूनी और जो संवैधानिक अधिकार है उसके थ्रू वो जो मार्च कर रहे हैं उसके पास वो ज्ञापन देंगे। फिर गवर्नमेंट का जो प्रोसीजर है वो गवर्नमेंट करेगी, सियासत का जो प्रोसीजर है वो सियासत करेगी। आपका क्या रोल निभाना है? मेरा रोल क्या है, मैंने अभी पूरा वो चीज़ को देखा नहीं है कि वो कितने रुपए में क्या है, कैसे दी गई है, उतना मेरा MCA का और मेरा इतना वो नहीं है। लेकिन मैं इस पर स्टडी करूँगा। आज का दिन मैं देख रहा हूँ कि क्या होता है, उसकी क्या क्या मांगे, तो उसके ऊपर जो जायज़ मांग रहेगी। और अगर टेनिस का मैदान चाहिए तो बिल्कुल चाहिए, क्यों नहीं चाहिए भाई। MCA में मतलब से MCA देखिए, MCA सीजन है, वो श्रीमंत का गेम है, पैसे वाले लोग का है। लेकिन जिस हल्के में हमें ये टेनिस खेलते हैं और पूरे शहर में 80% लोग टेनिस खेलते हैं, तो हम महानगर पालिका से, हम हमारे आमदार साहब से मांग करते हैं कि बिल्कुल एक टेनिस का ग्राउंड बड़ा होना चाहिए, जिसमें हमारे बच्चे आज़ादी से बगैर पैसे के 300 रुपये के बैट और 50 रुपये का बॉल और 70 रुपये के स्टंप के साथ खेल। सर सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, मतलब कॉमन ग्राउंड होना चाहिए जिसपे फुटबॉल खेल सकते हैं, वॉलीबॉल खेल सकते हैं, लेकिन वही की जरूरत सबसे ज्यादा है। सब चीज़ों का मैदान मिलना चाहिए, ये शहर की मांग है, मैदान देना चाहिए। आप इस पे स्टडी कीजिए, हम इस पे पूरा विस्तार बिल्कुल। मैं आपको एक हफ्ते का मुझे टाइम दीजिए। मैं जितेंद्र अवार्ड साहब से भी बात करता हूँ, मैं शासन से भी बात करता हूँ, मैं व्यक्तिगत भी कुछ लोगों से बात करूँगा और इंशाल्लाह ताला जो सोल्यूशंस आएगा वो आपके सामने रखूँगा। क्योंकि मैं बात बिल्कुल साफ करता हूँ, क्योंकि मेरा अपना एक नज़रिया है कि मैं शहर में बहुत इज्जत से जीना चाहिए। सर इलेक्शन करीब आ गए हैं, ऐसे में अदला बदली शुरू हो गई है। आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं सुहास देसाई, वो चलेगा अजीत पवार गुट में, क्या बोलेंगे आप? देखिए, ऐसा है, हर आदमी का राजनीतिक पार्टियाँ आप चॉइस में दे सकते। अब ये विचार वो ये सब मर चुका, ख़त्म हो चुका है ना। मैं एकदम साफ बोलता हूँ, मैं भी सियासत में हूँ और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, है ना। कभी कभी मैं अपनी लाइन से हट के बाहर बात कर लेता हूँ, जिसका मुझे कहीं ना कहीं खामियाजा भी भोगना पड़ता है। कुछ चंटू चढ़ा के हम मेरे खिलाफ बुलवाए जाते हैं कि भाई साहब के बारे में लिखो, इससे मुझे फ़र्क नहीं है। मैं मेरी आवाम के बीच में इज्जत से रहना चाहता हूँ। तो ऐसा है कि
पार्टियां हैं, पार्टियां बदली जाएगी। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आप किसी को गद्दार मत कहिए, और खास करके मुसलमान को गद्दार बिल्कुल ना बोले। गद्दारी इसे नहीं कहते। ये वक्त ही है, आज मैं इनके साथ हूँ, कल मैं इनके साथ जा सकता हूँ, परसों उनके साथ जा सकता हूँ। यहाँ पे क्या हमारी पार्टी ही जिंदगी बन रही है क्या? नहीं, इसके पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस के पहले बाद में जनता दल थी, जनता दल के बाद समाजवाद आई, समाजवाद के बाद राष्ट्रवाद आई, राष्ट्रवाद के बाद राष्ट्रवादी एसपी बनी, राष्ट्रवादी वो बनी, विधायक हमारे शरद पवार गठ के। तो ये चुनने का वो है, उन्होंने अच्छा काम किया, लोगों ने उनको चुन के दिया। तो इसमें जो है किसी के ऊपर नहीं, पार्टियां भी अध्यक्ष आएंगे, कुछ लोग जाएंगे, हमारी तरफ से भी कुछ जाएंगे, कुछ आएंगे, इससे पार्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टी में आना जाना लगा रहता है। लेकिन गद्दार ना कहा जाए, क्योंकि अगर गद्दार मुसलमान को कहा जाता है तो कलवा के भी लोगों को गद्दार कहना चाहिए, थाना से भी जाने के लोगों को गद्दार कहना चाहिए। ये मेरा पार्टी में भी संदेश है, पार्टी के बाहर भी संदेश।